थैंक यू मैम। अच्छा बाकी रहता है लाइट दे लाइट दो। नहीं बाइट अभी नहीं था बात नहीं लाइट नहीं लाइट हाँ ओके विजुअल्स कर रहे हैं नहीं ज्यादा सुनाई दे रहा है बाइट लाइट का नेक्स्ट नहीं बोला उन्होंने एक बार बाइट। थैंक यू क्या नाम है इसका? नैन्सी मैम। अरे ये पीछे आके लाइट देना हंसी मैम। हाँ कोई पोज वोज दे दीजिए मस्त। हो गया क्या भाई? मिनट डन। डन डन। आज बब्लू जी नहीं दिख रहे है ना someone else like आए हाथ पीछे करो। यहाँ पे सर। yes एक मिनट guys Preetam is here वाओ, ये देखिए पिछले साल के विनर्स, पिछले साल की इसी साल के विनर्स, इसी साल के विनर्स। देखा नहीं गोवा में मुस्कान देखी कितनी बढ़िया है। सोलो आपका सोलो सर। हाँ जी सर। थैंक यू। थैंक सेंटर है। वो आगे निकल गए इसके। स्टाइल है। स्टाइल है क्या? प्रीतम जी यहाँ पे। हाँ सर। इधर देखिए। मत पूछना कैसा चल रहा है बिग बॉस। नहीं वो बाद में बाइट वो बाइट में पूछेंगे। डन। मेरा फटाक से हो गया डन। वेट रुकिए। फ्लैश आ रहा है, फ्लैश का आ रहा है, रिफ्लेक्स। बहुत हिलाता है यार। सॉरी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। One eat. Hello. Since we have to eat before sunset. Yes. But we'll have to feed you some cake, Isha, before that. Can we request all of you to please stand up for some pictures? Please come a little forward. Please get the cake ready for season 2. So pageant of course international हो रहा है. Destination अभी reveal इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी कोविड का वापस से शुरू हो गया है. Yes. So but within a month you people will get to know, and but grand finale will be in our Mumbai, our home ground. और आप लोग को आना है हाँ? वहाँ पे आप लोग के लिए बॉम्बे में कर रही हूँ एक्चुअली हमारा ग्रैंड फिनाले। आप बताइए आपको कहाँ जाना है किधर जाना आप लोग को जाना किधर? बाप रे ये लोग सारी बातें सुनते हैं यार ये लोग कैमरा लगा के रखा है क्या हमारे? दुबई की प्लानिंग है बट लेट्स सी जून तक में पता नहीं क्या क्या हो जाए। सही खबर पहुंच जाएगी आप तक सही टाइम एग्जैक्टली बट जून में फिनाले है बॉम्बे में है ग्रैंड फिनाले हमारा तो यस। Thank you, Shraddha. One more picture, please. Look in front. And then we are all set. This yummy cake. At least looks yummy.
फर्स्टली ये कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी आप दोनों को और जानना चाहूँगी कि सीजन 2 की एक्साइटमेंट कितनी है आपको? कोई भी सीजन हो भले ही आपको कितनी सक्सेस क्यों ना मिली हो, लेकिन हर बार वो नया फीलिंग तो आता ही है ना, बिकॉज सीजन 2 है एंड दिस टाइम इंटरनेशनल है. फिर there are a lot of things coming up actually, because we are going for some social awareness things also. We are getting associated with the NGOs also for some work, and yeah, so excitement है. सीज़न 1 के साथ मैं एसोसिएटेड नहीं थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत ऐसे पैजेंट्स हैं, बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं और सीज़न 1 पे ख़त्म हो जाते हैं. इट्स ग्रेट अचीवमेंट कि ये सीज़न 1 से नेक्स्ट सीज़न 2 पे चला गया है. एंड लाइक श्वेता just said, they are associating with NGOs and there are many more such causes and initiatives that they are associating with. तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं मेरे बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि ये सीज़न 100 तक जाए, बहुत ऊंचा जाए, बिकॉज हमारे खास करके इंडिया में ऐसे बहुत औरतें हैं जो ऑप्रेस्ड है, जिनको बहुत जैसे पहचान मेरी जो है इनकी टैग लाइन इट रेजोनेट्स विद मी, क्योंकि मैंने अपनी खुद की पहचान बनाई है मेरे देश में. आई डिडंट हैव एनी सपोर्ट, नोबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री. एंड ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लड़कियां हैं, बहुत औरतें हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनको मुकाम नहीं मिलता, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए एक शुरुआत के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो श्वेता ने थ्रू SR Queens उनको दे दिया है. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट there will be some employment plans, they have a lot of other plans which she will let you all know. तो ये शुरुआत है and I'm sure that it's for here to stay. किसी को खुद की पहचान बनानी हो तो उसके लिए क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? अगर किसी को अपनी पहचान बनानी है तो पहले बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही परिश्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत, और उस इंसान को पहले समझना चाहिए कि वो इंसान कौन सी चीज़ के लिए काबिल है. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. यू कांट गेट इनटू समथिंग ब्लाइंडली. डू यू एग्री? या एग्जैक्टली. मतलब जैसे कि आज बोला जाता है स्कूल्स में they are kind of changing the education system, and why are they changing it? क्योंकि पहले दिन से ही जो बच्चे जिस चीज़ में काबिल है उनको उस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है. Similarly, I think इसमें भी women or any individual for that matter, man, woman, has to know his limitations, has to understand कि मैं किस चीज़ के लायक हूँ, कौन सी चीज़ है जिस दिशा में मैं जा सकता हूँ. And then of course you have to move and you have to progress towards it. What's constant and what's most important is your determination. You have to, मतलब एक दिन पूरी मतलब सृष्टि और कायनात घुटने टेक के आपके सामने आ ही जाती है अगर आप में वो डिटर्मिनेशन हो, और वो होना बहुत ज़रूरी है. आपके पास कोई इंसेंटिव हो नहीं हो, फिल्म हो नहीं हो, काम हो नहीं हो, जैसे बोलते हैं ना अर्जुन ने कैसे वो पक्षी को ब्लाइंड फोल्डेड उनके सामने सिर्फ वो पक्षी की आँख थी. दैट इज़ हाउ यू शुड बी. एंड इवेंचुअली आई थिंक गॉड इज़ वेरी काइंड. मतलब जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के ही देते हैं, तो छप्पड़ फाड़ के आपको मिलना ही अगर आप मेहनत करोगे तो. आपने अपनी पहचान बनाई है, चैलेंजिंग पार्ट क्या कुछ आपके लिए रहा है? देखिए चैलेंजेस तो हर वक्त, आज भी चैलेंजेस है और पहले दिन से चैलेंजेस थे और आगे भी होंगे. अगर चैलेंजेस नहीं है तो मज़ा ही नहीं आएगा. इट हैज़ दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. रात है तो दिन है, या उतार चढ़ाव तो है ही. सो I think what's very important is you got to be humble in your life. That's the most important thing. Or you have to be a people's person. You have to be good at heart. Basics. बहुत ही ये तो ज़रूरी ही चीज़ें हैं हर किसी को. या एक ना एक बार तो मतलब आ ही जाता है ना, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है ना अंदर वो रहना चाहिए. बिकॉज हम लोग तो चलो आप लोग को लेके आ जाते हैं, पहचान दिलाने की कोशिश करते हैं, बट आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा. मैं आपके घर पे जाकर के लड़ करके आपको नहीं निकाल सकता. यू नो, यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड.
शेल से आने की बात तभी आती है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होती है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ता है। जैसे it said, you can take a horse to the water, but you can't make it drink. Exactly. It's like that. Isha, people like girls obviously do have insecurity about their height, about their skin tone or whatever it is. So the SR Queen, there is no restrictions. That's to such superb, women. isn't it? So what What's really great about this pageant is there are no restrictions on age, no restrictions on skin tone, height. You may appear any way. I think what's most important here in this pageant is what's recognized is your capacity to achieve something, your confidence to do something, and how driven you are. And that is what matters in life, how driven you are. शुरुआत तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं है. So it's very very important for you to be driven till you reach your डेस्टिनेशन और योर गोल. वैसे तो डेस्टिनेशन होता ही नहीं है, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन अगर था कि मुझे ये फिल्म करनी थी, चलो वो फिल्म मिल गई, उसके बाद डेस्टिनेशन और हो जाता है, फिर चले जाते बिकॉज यू डोंट वांट टू स्टैग्नेट इन लाइफ, राइट? हमको आगे ही जाना है. सब कुछ अभी कर लेंगे तो आगे क्या करेंगे? So it's good that there are challenges in life. It's good that these challenges help us learn, motivate us, we become stronger. What else? Thank you. Yeah, I feel. This one. Thank you for the introduction. Thank you for coming here today. You speak so well. I got to know myself better. Like, you know, you seriously speak so well. I So first season को बहुत ही सफलता मिली, बहुत अच्छा गया. वो सेकंड सीजन आने वाला है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल. फर्स्ट सीज़न लॉकडाउन में शुरू किया गया था और लगा नहीं था कि इस लेवल पर पहुंचेगा, पर जब हमारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमें बड़े बड़े नाम पता लगे. मलाइका जी आई थी गोवा इवेंट में, और जब हम गोवा पहुँचे और वहाँ मैंने कंटेस्टेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखा था. यहाँ कुछ और थी, वहाँ कुछ और थी. तो पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिन्होंने उनकी ग्रूमिंग की, जिन्होंने उन्हें वहाँ पहुँचाया, और ऑफ कोर्स उनकी खुद की मेहनत. तो बहुत बहुत अच्छा था. और जब सेकंड सीज़न का कॉल आया, मुझे लगा अभी तो फर्स्ट सीज़न है, सेकंड सीज़न. तो उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ डिले हो गया था, तो अब हम सेकंड सीज़न को पूरे एंथुसियाज्म से फिर से लेकर आए हैं. तो और आज ही दो बड़े नाम हमें सुनने को मिल गए, जो ईशा जी हैं हमारे साथ आज, एंड शिल्पा शेट्टी विल बी जॉइनिंग द फिनाले. सो सुपर एक्साइटेड. एक लेवल अप ही पहुँच गया है सीज़न 2, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और अब की बात तो मुझे कंटेस्टेंट्स को भी मतलब बहुत एक्साइटमेंट है उन्हें भी देखने का, क्योंकि अब लेवल बढ़ गया है तो उनका भी लेवल बढ़ने वाला है. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैम, यू आर डूइंग मल्टीपल जॉब और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर रही हैं. क्या बताना चाहेंगी, कितना हार्डवर्क होता है या फिर किस तरह से ये मैनेज कर पाती हैं? थैंक यू सो मच. यू नो, आपसे मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मतलब मेरा सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया मुझे मेरा सब कुछ. सो थैंक यू. जब मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ लिया था, मुझे पता था कि बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है. और एक्चुअली मेरे पहले 2 महीने बहुत डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि एंकरिंग जॉब भी डेली था और भाग्य लक्ष्मी भी डेली था. बहुत डिफ़िकल्ट था. मतलब आई थिंक मैंने 2 महीने सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे रोज़ काम किया है, क्योंकि मैं वो पहले करती थी और फिर अपने सेट पर जाती थी और वो ख़त्म करती थी. सो इट वॉज हेक्टिक. ना मुझे नींद मिली, ना मुझे ठीक से कुछ मिला, बट इट वॉज सो एक्साइटिंग. यू नो, स्पेशली वो लॉकडाउन के पीरियड के बाद आई थिंक मैंने रियलाइज़ किया कि यू नो, व्हेन यू हैव वर्क इन बोथ हैंड्स, कितना अच्छा लगता है. और आप दो एकदम डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, और दोनों चीज़ों के लिए आपको अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, आपको प्यार भी मिल रहा है. तो आई थिंक वो अप्रिसिएशन और प्यार ही आपकी मोटिवेशन बनता है और आपको आगे पुश करता है. तो मैंने अपने आप को आगे पुश किया, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से भाग्य लक्ष्मी को भी बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस पसंद कर रही है, क्या कुछ उसमें आपको मतलब समझ आ रहा है? क्या आप बताना चाहेंगे कि आगे के एपिसोड में क्या कुछ रिवील करना चाहेंगे आप? वेल, आपने तो प्रोमो देख ही लिया होगा. यहाँ पे तो मतलब टोटल कॉम्प्लिकेशन है. यहाँ पर ऋषि, लक्ष्मी और मलिष्का का ट्रायंगल कम्प्लीटली बना हुआ है और बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं. बट जो भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर शो अच्छा कर रहा है या आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये सब एक टीम एफर्ट है. किसी एक को क्रेडिट देना ठीक नहीं होगा. पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है. टीम बहुत अच्छी है. हर एक
बंदा शो पर उतनी ही मेहनत कर रहा है, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो एक्टर्स हो, तो पूरा टीम एफर्ट है और आई एम ग्लैड कि सबको मज़ा आ रहा है। ग्लैड कि शो इतना अच्छा कर रहा है और इतने कम टाइम में उसने अपने लिए एक पहचान बना ली है। सो हैप्पी या पहचान मेरी। आपने भी पहचान बना लिया है, आपने भी अपनी पहचान बना ली है। जानना चाहूँगी कि अगर किसी को भी अपनी पहचान बनानी हो तो सबसे पहले क्या कुछ फोकस करना चाहिए? आई थिंक एक तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपने आप को आपको किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें और आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करें। जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन पर काम करें, आपकी वीकनेसेस पर भी काम करें और आप ओरिजिनल रहें। बी योरसेल्फ। थैंक यू। सो मैम, सीज़न 1 को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है, सीज़न 2 स्टार्ट होने वाला है, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? सीज़न 1 इतना ह्यूज सक्सेस था, दैट इज़ वाई हम लोग सीज़न 2 तक पहुँचे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है सीज़न 2 को लेके, क्योंकि इतनी जल्दी ही एकदम से सीज़न 2 आ भी गया। दैट मीन्स इट मस्ट बी अ ह्यूज सक्सेस कि हम सीज़न 2 पे इतनी जल्दी पहुँच गए। सो या वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द कंटेस्टेंट्स एंड सी उनकी एनर्जी, उनकी वाइब। नए लोग होंगे, दे विल बी वेरी मच मोर क्या सब इक्वली टैलेंटेड ही होते हैं, बट या रियली एक्साइटेड टू सी द न्यू कंटेस्टेंट्स। ओके, और क्या कुछ लेकर एक्साइटमेंट है सीज़न 2 को लेकर, और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे सीज़न 2 में किस चीज़ को? सीज़न 2 में एक तो हमारे साथ एक फिटनेस एक्सपर्ट नए जुड़ रहे हैं, हु इज़ गोइंग टू गाइड ऑल द कंटेस्टेंट्स अबाउट देयर फिटनेस रेजीम, एवरीथिंग। देन जो हमारे मेकअप के हैं चिराग मेकओवर्स, they are going to teach them makeup as in उन्हें मॉर्निंग में क्या करना चाहिए, इवनिंग में क्या करना चाहिए। So they are going to learn makeup. Imagine they are going to learn about makeup, about fitness, about self grooming. उनका पूरा personality development होने वाला है with the show. So these are things. Then there is one more thing that is added in this, that जो भी social myths होते हैं वुमेन को लेके, गर्ल्स को लेके, दैट हमें लड़कों के सामने ओ माय गॉड ये नहीं बोलना चाहिए, पेरेंट्स के सामने ये नहीं बोलना चाहिए, वो भी टूटने वाले हैं। आई थिंक देयर इज़ अ राउंड रिलेटेड टू दैट, समथिंग रिलेटेड टू सोशल मिथ्स है कि उनका अवेयरनेस होगा दैट वी शुड ग्रो फ्रॉम दैट एंड वी शुड नॉट थिंक अबाउट दोज मिथ्स एंड ऑल। व्हाट्स योर फिटनेस मंत्र? Actually, I'm not, into fitness, but I'll tell you the mantra. You should eat home food. Eat home food. Don't eat बाहर का at all. I know बहुत मन करता है कि ये खा ले वो खा ले, but मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह रही हूँ कि मैं दाल चावल खाने से पतली हुई हूँ। ओके, कुंडली भाग में आपका जो रोल है बहुत ही दर्शकों पे प्रभावित हुआ है, बहुत ही ऑडियंस इंटरेक्ट कर पाती है जिस तरह से आप रोल निभाती हैं, सो उसको भी प्यार मिलता है, नेगेटिव रोल को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है, वो कितना अच्छा फील होता है आपके लिए? थैंक यू। हाँ, वो भी अच्छा लग रहा है कि ऑफ कोर्स जो मेरे फैंस हैं दे आर ऑलवेज देयर इन माई सपोर्ट, वेदर आई एम डूइंग अ पॉजिटिव कैरेक्टर और आई एम डूइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, एंड आई एम थैंकफुल टू देम। तो क्या होता है कि जो भी मुझे हेटरेड कमेंट्स आ रहे हैं सब कि सोनाक्षी तुम क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, so then I feel good कि ठीक है, it's not someone is there, there are people who are spreading positivity also. If we have people who are spreading negativity, we have people who are spreading positivity also, and I'm just doing my character, whatever is given to me, I'm doing it to the best I can with all my truth. So I'm just playing the character. So but I must be doing good that that they're hating me so much. सच में उनका मैंने तंग कर दिया, इसलिए वो लोग बहुत दुखी हो गए हैं। क्या मैं जानना चाहूँगी और क्या कुछ रिवील करना चाहती हैं आप कुंडली भाग को लेकर, आगे के एपिसोड में क्या कुछ देखने को? अब तो खैर अब as everyone knows there's a leap happening now, and I won't be a part post leap. So yes, so with every
door closes, there's a new door that opens. So I'm looking for all the new opportunities that's gonna come my way. ओके, सो न्यू अपॉर्चुनिटी में अगर बात की जाए, न्यू कैरेक्टर किस तरह के और निभाना चाहेंगे? I think I want to do something that's more natural, you know, something in web maybe, and something that is just एकदम similar to the kind of person I am, क्योंकि वैसा अभी तक मैंने कुछ भी रोल नहीं किया है. So yeah, something that is similar to me, या फिर you know something fantasy, you know how Harry Potter or Hogwarts and ऐसा. Okay, are you following Big Boss 15? मैंने स्टार्टिंग में देखा था. आई वोंट लाई, मैंने स्टार्टिंग, मुझे इस साल का इनफैक्ट बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैंने स्टार्टिंग में देखना शुरू किया था. बट मेरा ना तब से थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ जब से विधि और डोनाल्ड का एग्जिट हुआ. तब से समहाउ मुझे थोड़ा इंटरेस्ट उसमें कम हो गया. बट राइट नाउ अभी फिर से कुछ यू नो विद द एंट्री ऑफ ऑल दोज न्यू पीपल, रश्मि एंड हाँ राखी के बाद रश्मि एंड देवो, उनसे फिर से इंटरेस्टिंग हो गया है. एंड ऑल द फाइट्स एंड एवरीथिंग द कमिंग अप अगेन. आई विल स्टार्ट वाचिंग इट अगेन. सो तेजरन के बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? वो कितना फेक या रियल, या फिर किस तरह का उनका गेम आपको पसंद आ रहा है? मैंने उनको नहीं इतना फॉलो किया तेजरन को, बट डेफिनेटली उनके क्यूट मोमेंट्स, if they have feelings then it's good, you know, it's good that they have it. I don't know if fake तो नहीं है, but of course if कुछ ना कुछ तो feel होता ही होगा एक दूसरे के लिए. That's why they are, you know, there. Nobody can fake it for so long. So yeah, they look cute together. But what about other contestants? तो मुझे ना एक्चुअली प्रतीक अच्छा लगता है एज अ कंटेस्टेंट. एंड बट आई थिंक उसके कुछ तो वो भी हैं, बिकॉज मैं इतना फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो आई वोंट से दैट ही इज़ ऑल द टाइम राइट. I liked Shamita also. Is she still there? She's still there, no? Yeah. I think she fell sick and all. हाँ. So I like Shamita and Pratik both are. ओके, टॉप 3 में किसको देखती हैं आप? या टॉप 5 में क्या कुछ नाम हो गया? टॉप 3 में आई सी शमिता, प्रतीक एंड ऑफ कोर्स टॉप 5 कर देते हैं तेज एंड करण एंड निशांत ऑल्सो. या एंड लास्टली अपने व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वेल जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल द लेडीज़ जो भी हैं, आपको लगता है इफ़ यू हैव इट इन यू, डू टेक पार्ट इन SR Queens. गो टू देयर इंस्टाग्राम पेज और चेक आउट देयर वेबसाइट. गिव द ऑडिशंस इफ़ यू फील ज़रा भी यू नो दैट यू वांट टू डू इट. एंड यू, आई एम श्योर हर एक का मन करता होगा कभी ना कभी. सो डू टेक पार्ट इन इट एंड ऑल माई बेस्ट विशेज़ विद यू. थैंक यू सो मच. इतना साला बिग बॉस के बाद में लोगों ने इतना भी ले रहे हैं. हाँ चलो 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 1 2 3 स्टार्ट. सो जानना चाहूँगी, फर्स्ट सीजन से बहुत ही ज़्यादा सेकंड सीजन स्टार्ट होने वाला है, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. पहला सीज़न जो है हमने गोवा में किया था और उम्मीद भी नहीं थी कि पहला सीज़न जो है इस कदर जो है घर घर में जा कर के जो है एक अपना नाम बनाएगा. प्लेटफॉर्म जो है बहुत सिंपल है कि जो महिलाएं शादी कर चुकी हैं, जो अपने प्रोफेशन को छोड़ चुकी हैं, जो अपने घर गृहस्थी में उलझ चुकी हैं, जो शायद सताई हुई हैं, समाज की तरफ से उत्पीड़ित हैं, तो अंदर में एक जज्बा होता है, क्या मैं वैसी बन सकती थी क्या मैं वैसी चल सकती थी क्या, काश मैं वो करती, या काश ऐसा होता मेरे साथ कि यू नो एक मैजिक होता और मुझे, तो वो ये मैजिक है. ये है प्लेटफॉर्म जो श्वेता रॉय ने क्रिएट किया है उन तमाम लोगों के लिए जो एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है, ना इसमें कलर है, ना इसमें ग्रुप की बात है, ना इसमें हाइट की बात है, ना इसमें जात की बात है. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी पहचान की बात है. कितनी एक्साइटमेंट है अभी सीजन में? इतना एक्साइटेड हूँ कि मैंने 4 साड़ियाँ खरीदी पहनने के लिए. ईशा आई नो ईशा बिकॉज मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ और बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है. भाई इस बार 4 चांद और लग रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी भी हैं, उनको तो जज का इतना ज़्यादा अनुभव है, तो वो एक, और डांसर भी अच्छी हैं, एक्ट्रेस भी अच्छी हैं, तो
उनसे भी मुलाकात होगी, मज़ा आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। So apart from this, Big Boss को कितना फॉलो कर रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बिग बॉस को कतई कुछ खास फॉलो नहीं कर रहा, और जितना भी फॉलो किया है और जहाँ भी थोड़ा बहुत आप ट्रेंड में पढ़ते हैं, ये पता चलेगा कि बिग बॉस की रेटिंग्स बहुत ख़राब चल रही हैं और इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट नहीं है और मज़ा नहीं आ रहा है। ऑल द बेस्ट टू द टीम की वो थोड़ा ध्यान देना अच्छा है। आपने अपनी जगह बनाई है, ऑडियंस के दिल में पहचान बनाई है, और अब कहीं खोए लगते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? खोए लगते हैं मतलब कहीं आते नहीं जाते नहीं। तो किस तरह से आगे आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट होगा? फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात देखो, ऐसा है कि 2 साल तो सभी खोए रहे हैं, 1-1.5 साल तो लग गया उनको वापस आने में। अब वापस काम शुरू हुआ है, लोग काम करना शुरू कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है। लॉकडाउन के बाद में लोगों को काम नहीं था, अब जाके काम मिल रहा है। पॉडकास्ट का ज़माना शुरू हो चुका है, डिजिटल पर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब तो क्या है, छोटे छोटे वीडियोस बना करके छोटे छोटे शहरों में जो है लोग स्टार बन जाते हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है कि यार काम वो करना है जिसमें लगे कि यार ये मैं करके एक प्लेटफॉर्म और ऊपर आया हूँ ज़िंदगी में। ऐसे तो कई तरह के काम आते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ, सोचता हूँ यार या तो मैं घर रोजी रोटी चला लूँ अपनी, या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ जो लगे कि अरे यार क्या कमाल किया। तो जब महीने में 5 ऑफर आते हैं तो उसमें से एक ही ऐसा होता है कि मुझे लगता है वाह यार ये था। बाकी तो ब्रेड एंड बटर चलाने के लिए आप तो किसी भी वीडियो से कमा लें पैसा आजकल घर बैठे बैठे। तो अब वो दिक्कत नहीं रही। दिक्कत ये है कि वो क्या काम करें जिससे कि एनहांस हो काम। तो आपके माध्यम से बाकी एक्टर मेकर्स देखें, प्रोड्यूसर्स देखें। और हो क्या कहना, आजकल वो ट्रेंड है ना कि यार ये बिकता नहीं है। अब बिके कहाँ, हमारे जैसे आर्टिस्ट कहाँ बिके? इस ट्रेंड पे आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्या मैं बोलूँ, बताओ ना यार। आप जाते हैं, आपको कहते हैं कि सर वी वांट यू, प्रोडक्शन हाउस चाहता है कि आप एक सेलेब फेस है, लेकिन जब आप चैनल के पास जाते हैं या फिर वो जब वो मैथमेटिक्स लगाते हैं तो बोलते हैं सर आप बिकते नहीं हैं। अब मुझे समझ नहीं आता बिकता कैसा है इंसान। यहाँ पर वो जो सर आप बिकते नहीं है, यू आर नॉट सेलेबल। तो इतना काम करने के बाद भी सेलेबल नहीं हूँ तो फिर जो जिनकी फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ हुई है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो एक स्टार के बेटे हैं, तो क्या पहली फिल्म से सेलेबल थे? जब तक प्लेटफॉर्म पे आकर आप मौका नहीं देंगे, और ये विश्वास की बात है, किसी प्रोड्यूसर को बोलना चाहिए नहीं यार आई कैन काउंट ऑन हिम, मैं काम देता हूँ ना यार, देखते हैं क्या होता है। आपने काम दिया नहीं और आप उम्मीद करते हैं कि पिक्चर बिकेगी नहीं बिकेगी या लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। आप पहले ही पायदान पे ही नहीं खड़ा कर रहे हैं उसको, तो फिर कंपटीशन तो दूर की बात है। तो मेरे जैसे तमाम बहुत सारे एक्टर्स की तो यही प्रॉब्लम है, और खासकर टीवी इंडस्ट्री में उन बेचारों को फिर टीवी ज़्यादा कर लेते तो कहते टीवी पे से वेब सीरीज़ में कैसे नहीं, फिर वेब सीरीज़ में काम करते तो फिल्मों में कैसे नहीं, वेब में अच्छा बिजी है। तो ये जो क्राइटेरिया लोग बना देते हैं उसी पर जाते हैं। आप ऑलरेडी बिग बॉस में जा चुके हैं तो आपको पता है बिग बॉस गेम कैसे होता है, तो आप किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हो इस सीजन? मैं किसी को नहीं, शमीदा शेट्टी आप मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं देखो क्या है कि शमीदा शेट्टी मेरा ख्याल है फर्स्ट या सेकंड सीजन में आई थी, तो काफ़ी अच्छे समय तक चली थी। OTT पे तो आई है, उसके पहले भी आई थी बिग बॉस में, ये तीसरी बार आई है। नहीं तो मेरे को एक्साइटमेंट होना चाहिए, मैं देखूं। मैं एक ही फेस को 3 बार एक शो में नहीं देख सकता ना। अब राखी सावंत बार आती है, मुझे लगा कि राखी सावंत कुछ कमाल करने वाली, पागलपंती करने वाली, तो दब गई है पति को ला करके। वो राखी ही नहीं है। तो आप किसको देखना चाहते हैं? अगर ये सब लोग पसंद आ रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं? लाओ ना, खिलाड़ियों को लाओ ना, वाली कुली मिर्जा को लाओ, इमाम सिद्दीकी को लाओ, डॉली बिंद्रा को लाओ, बिंदु दारा सिंह को लाओ संभावना सेठ को, और मजा आए फिर देखने में शो। वो होता है शो। लाओ ना दीपिका नागपाल को। तेजा करण के बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा ही ख्याल, अच्छे कपल है, प्यार चल रहा है, चलने दो। अभी विशाल जो है, मुझे इनिशियली विशाल बड़ा अच्छा लगा था। मुझे लगा था यार ये बंदा कुछ इंटरेस्टिंग है, बट पता नहीं क्या थॉट चलता है, किस तरह किस कंटेस्टेंट को कितना आगे तक ले जाते हैं चैनल वाले, तो मैं बता नहीं सकता। आई डोंट नो। तो आप किसको देखना चाहते हो? मैं किसी को देखना नहीं चाहता, जो नाम लिए इनको बुलाओ, मैं देखूंगा। उसके अलावा तो क्या दिक्कत, क्या नया कर रहे हैं? झगड़े के अलावा मेरे को झगड़ा क्या कर रहा है? मेरे घर पे चलता झगड़ा। मैं झगड़ा देखने थोड़ा ना बैठा हूँ, मैं एंटरटेन होने बैठा हूँ। मतलब एंटरटेनमेंट ऐसा होने बैठा हूँ कि अरे अंडा तो मैं खाऊंगा, अंडा खाना है मुझे, अंडा तो अंदर जाके दिखा। मैं
वो देखना चाहता हूँ यार, मैं ये देखना नहीं चाहता कि नॉर्मल झगड़ा चले। ओके, ये तो कॉन्टेस्टेंट की बात हो गई। जानना चाहूँगी सलमान खान एज अ होस्ट, उनके बारे में आपके क्या ख्याल है, जिस तरह से वो होस्ट करते हैं? भाई वो जिस तरह से कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि वो हर लेवल पर बहुत ग्रो कर चुके हैं और अच्छा ही करते हैं यार। और ये देखो सही, सलमान खान जो है ना, वो कंटेस्टेंट को जब आकर बोलते हैं ना, क्योंकि मैं एज अ कंटेस्टेंट बता रहा हूँ भाई, वो एक एंजल की तरह आते हैं और आपको बताते हैं कि बॉस तुम समझ लो शुरू में अपने, और आप समझ लें, उनके इशारे को तो समझ लें, नहीं समझे तो फिर आपका बैंड बजना तय है। जितनों ने सुना जेन्युइनली, वो बहुत लंबी रेस तक गए। मेरा ख्याल है प्रतीक ने कुछ उनकी चीज़ों को लिया पर्सनली और कहा कि हमको शायद वो अलग दिख रहा है थोड़ा। प्रतीक है ना एक कंटेस्ट, प्रतीक है तो प्रतीक अलग दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहा है, बीच में खो गया था, है ना। तो एक होना चाहिए वो ऐसा अलग सा कुछ, तो लगता है कि हाँ ये जर्नी में अलग जा। बाकी सब तो ऐसे ही है। तो आप कब जाने वाले हैं? मैं वो क्वालिटी रखता ही नहीं कि जो मैं कर पाऊँ। एक ज़माने में वो ज़िंदगी जी ली मैंने, अब मैं दोबारा मैं क्या अचीव कर लूँगा वहाँ जाकर के, ये क्या नया योगदान दे दूँगा, है ना। तो इनको लाओ जिनके नाम लिए हैं, मज़ा आए। तो वो भी जा चुके हैं और फिर से वो उनका ही नाम लिया है। अब कितनी बार जा चुके हैं? एक ही बार जा चुके हैं, दोबारा लाओ इनको, फिर देखो मज़ा और तमाशा। अब लाओ तो सही। यहाँ शायद इमाम 1-2 बार गया था अंदर, जब गया था तब लोग देखते थे ना कि अभी क्या करेगा। वो याद है, वो दरवाजे के सामने बैठ करके उसको लॉक कर देता है, अंदर कहीं नहीं जाएगा। देखा वो सीन? तो मतलब तो मजा आएगा भी, क्या करेगा ये आदमी। अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल आदमी को जाना चाहिए, ना कि वो जो प्रिडिक्टेबल हो। थैंक यू।